Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. आज पुरुष और महिलाएं हर क्षेत्र में कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं। वहीं अब भी हमारे समाज में कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो पुरुष और महिलाओं के अधिकारों को बांटती है। आपको याद होगा जब केरल में कुछ महीने पहले महिलाओं की मंदिर में एंट्री को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था, तो ये किसी एक मंदिर का हाल था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि देश में कब कई ऐसी पूजा स्थल हैं जहाँ महिलाओं का आना अर्जित है, महिलाएँ वहाँ नहीं जा सकती है। तो ऐसे में मन में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि हमारे समाज में महिलाओं और पुरुषों को लेकर ऐसी दो धारणा क्यों? महिलाओं के साथ ऐसा क्या है जिसकी वजह से उनका इन स्थलों पर जाना वर्जित है? आखिरकार महिलाओं ने कौन सा ऐसा पाप किया है जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ रही है? ये सब हम जानते हैं कि महिलाओं को हर महीने मासिक धर्म होता है और इस दौरान उन्हें कई नियमों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन क्या कोई जानता है कि आखिरकार महिलाओं को ही क्यों होता है और किसने इस नियम को बनाया है? दरअसल धार्मिक पुराणों में महिलाओं के मासिक धर्म को लेकर उल्लेख मिलते हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी काफी प्रचलित है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वो पौराणिक कथा। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार बताया गया है कि एक बार देवताओं के गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से बेहद नाराज हो गए थे, जिसके बाद मौका पाते ही असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और मजबूरन इंद्र को अपना सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। असुरों को खुद को बचाते हुए इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे अपना सिंहासन वापस पाने के लिए सहायता मांगी, जिसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा करने का सुझाव दिया। ब्रह्मा जी के अनुसार अगर वो ब्रह्मज्ञानी इंद्र की सेवा में प्रसन्न हो गए तभी उन्हें सिंहासन फिर से मिलेगा। ब्रह्मा जी का आज्ञा पाकर इंद्र एक ब्रह्मज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन इंद्र को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उस ब्रह्मज्ञानी की माता एक असुर थी। यही वजह है कि इंद्र के द्वारा अर्पित की गई हवन सामग्री देवताओं की जगह वो ब्रह्मज्ञानी असुरों को अर्पित कर रहा था। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में आकर उन्होंने उस ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दी। एक गुरु की हत्या करने के कारण इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उनको ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में उनका पीछा करने लगा, जिसे बचने के लिए इंद्र ने स्वयं को एक फूल के अंदर छुपा लिया और उसी के भीतर छुपकर 1,00,000 साल तक भगवान विष्णु की तपस्या की। इंद्र के इस कठिन तप से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें अपने ऊपर लगे पाप का थोड़ा थोड़ा अंश पेड़, जलभूमि और स्त्री को देने का सुझाव दिया। इन सभी के राजी हो जाने पर सबसे बड़े पहले पेड़ ने इंद्र के पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले इंद्र ने वरदान दिया कि पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप को जीवित कर सकता है। फिर जल को इंद्र ने पाप का हिस्सा देते हुए उसे अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान की, जिसके बाद अपने पाप का तीसरा हिस्सा इंद्र ने भूमि को दिया और इसके बदले में उन्होंने यह वरदान दिया कि उस पर आई कोई भी चोट हमेशा भर जाएगी। आखिर में अपने पाप का चौथा हिस्सा इंद्र ने एक स्त्री को दिया, जिसके अनुसार स्त्री को हर महीने मासिक धर्म होता है। लेकिन स्त्री को वरदान देते हुए इंद्र ने कहा कि वो पुरुषों से कई गुना ज़्यादा काम का आनंद उठाएगी। इस दौरान वे ब्रह्म हत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही होती हैं, इसलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान को दूर रहने को कहा गया जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही थी। न्यूज़ रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.